मैंने बहुत से केसेस में इस तरह के भी देखे कि जिनकी शादियां भी हैं, उनकी अपनी बेटियां भी हैं, फिर भी वो रेप करते हैं, फिर भी उनमें ये एक हवस की है। अब इस पर्सन की ये है कि शादी भी नहीं हुई थी, तो उसने क्या किया, मौके का फ़ायदा उठाया। आजकल ये क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है? हमारे कंटेंट की वजह से। कंटेंट आप इस तरह का लोग देखते हैं कि उनके माइंड में वही लेवल चलता रहता है, उनके माइंड में वही डोपामिन का लेवल चलता रहता है। अब उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं तो निकालनी है, तो अपनी फ्रस्ट्रेशन को वो कहाँ निकालते हैं? इस तरह गलत कार्यों में, क्योंकि उसने यही हर टाइम जो है वो वीडियोस देखना, चीज़ों को देखना, तो उसके माइंड में यही है कि हाँ मुझे कुछ करना है। फिर उसको नहीं पता लगता, क्योंकि उसके सामने जो है वो लड़की है, लड़का है, या कोई जहनी मरीज शख्स है, उसके सामने बस एक कोई ऑब्जेक्ट है और उसने अपनी हवस वहाँ पूरी करनी है। और उसने क्या किया, उसने अपनी हवस को वहीं पर पूरा किया। बाद में बेशक उसको गिल्ट हुआ, या इस तरह के लोगों को गिल्ट भी नहीं होता, बस उसको अपनी हवस पूरी करनी थी और उसने किया। ये किस वजह से है? इसमें बहुत से मल्टीपल फैक्टर्स आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आता है जो कंटेंट आप देखते हैं, जैसा कंटेंट देखते हैं वैसे ही आपके माइंड्स में थॉट्स आते हैं। सेकंड आ जाता है कि इस तरह के लोग जो हैं वो जहनी तौर पर जो है पागल होते हैं या सिक होते हैं, उनको खुद नहीं पता होता कि वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, जो जहनी तौर पर जैसे हैं, कुछ स्टेबल नहीं है, उनके लिए तो ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो उनकी फैमिली का है। उनकी फैमिली को चाहिए कि वो इस तरह के बच्चों को खुद सिक्योर करें। खुद कैसे कर सकते हैं? अगर वो किसी आउटिंग पे जा रहे हैं या घर से बाहर जा रहे हैं, तो कम से कम फैमिली का एक पर्सन, वालिद या भाई, उनके पास लाजमी रुके, उनको कभी अकेला ना छोड़े। अगर वो कहीं गली में चले गए हैं, कहीं चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उनके पीछे जाएं, पता करें, क्योंकि सोसाइटी में जो है इस तरह के काफ़ी ज़्यादा लोग आम फिर रहे हैं जो लोगों को अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। और जैसे कि एक आम लड़की है, आम पर्सन है, तो उनको भी चाहिए। आजकल तो काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी के रिलेटेड जो है वो इंस्ट्रूमेंट भी चल के हैं कि आप जो है वो सेफ्टी के रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके इस तरह की चीज़ों से जो है वो बच सकते हैं। लेकिन बात फिर भी वही आ जाती है कि कहीं ना कहीं आम लड़की जैसे मैं हूँ या कोई भी है, अपने आप को कुछ ना कुछ करके सिक्योर कर सकती है। लेकिन बात कहाँ पे आती है? जहनी मरीज़ की। कि एक बच्ची है, वो बता ही नहीं सकती, या वो शिज़ोफ्रेनिया में है, मूड स्विंग्स में है, वो उस तरह के वाक़े को वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती। उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो केयर कर सकती है वो एक फैमिली ही कर सकती है। एक फैमिली के अलावा उनकी केयर कोई नहीं कर सकता। अच्छा, कानून की बात करें तो सबसे पहले घर वाले खुद ही जो है वो केस फाइल नहीं करते, कि वो भी यही कहते हैं कि हाँ क्या ही केस फाइल करना, जो चलें ठीक है, इग्नोर कर देते। अगर केस फाइल भी होता है तो एट द एंड जाके वो सुलह हो जाती है। अगर अपर क्लास या एलीट क्लास की बात करें तो उसमें तो यही आता है कि वो यही कहते हैं कि हमारे जिसने भी ये किया वो खुद भी जहनी मरीज़ था, तो उसको जो है मेंटली सिक जो है वो लिखते हैं कि उसको शिज़ोफ्रेनिया है या कोई और मेंटल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से उनका केस जो है वो वैसे ही रफा दफा हो जाता है। कानून जो है वो अभी इस काबिल, मतलब मैं नहीं समझती कि उस तरह के जो है वो सेंसिटिव केस को जो है प्रूव करता हो। या फिर बहुत ज़्यादा केस, जैसे कि रिसेंटली एक केस था ज़ैनब केस, वो काफ़ी ज़्यादा मीडिया पे हाईलाइट था। अगर कोई इस तरह की चीज़ें हाईलाइट हो जाएं तो उस चीज़ों को तो वो करते हैं, लेकिन जो चीज़ हाईलाइट नहीं होती, जिसको मीडिया पे या लोग जो है वो खुद फाइल नहीं करते, तो फिर इस तरह के बहुत से मल्टीपल केसेस हैं जो खुद ही जो है वो रफा दफा हो जाते हैं। मैं कानून और देखने वालों से यही कहती हूँ कि केसेस जो हैं वो लाजमी फ़ाइल करें, क्योंकि एक आपके केस की वजह से ना जाने कितनी ज़िंदगियाँ बच सकती हैं।